हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अकबर जो है, अकबर के बारे में देख रहे थे। तो अकबर जो है, हम आपको बताए थे कि अकबर की जो वाइफ का नाम था रुकैया सुल्ताना बेगम भी था, ठीक है। उसके बाद आपका सलीमा सुल्ताना बेगम भी था, और फिर एक और है इसकी वाइफ जिसका नाम है हरका बाई। हरका बाई नाम है, जिसको हम लोग जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट है इसके बारे में भी कि जोधाबाई, बहुत लोग बोलते हैं कि जोधाबाई का एक्चुअल नाम क्या रहता है, जगत गोसाई, जो कि जहांगीर, बस उतना छोड़िए, वो जहांगीर के समय उसका आता है कि वो वहाँ उससे वो शादी करता है, ठीक है। और वो किसकी वाइफ, किसकी बेटी रहती है उतना नहीं हम लोग बात करते हैं, लेकिन हरका बाई को ही जोधाबाई से भी जाना जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये जोधाबाई अलग है, जिसका एक्चुअल नाम जगत गोसाई था, और वो जहांगीर उससे शादी करता है। तो अभी हम लोग उस पॉइंट पे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हरका बाई का भी नाम क्या है, जोधाबाई, ठीक है। तो हरका बाई जो थी ना, इसको एक स्पेशल टाइटल दिया था अकबर। कौन सा टाइटल दिया था, या हम कह सकते हैं कि जोधाबाई को एक स्पेशल टाइटल दिया अकबर। कौन सा टाइटल दिया, तो मरियम उज जमानी का टाइटल दिया, ठीक है। और ये हरका बाई जो थी वो किसकी बेटी थी, तो राजा भारमाल की बेटी थी, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राजा बिहारी मल बोलते हैं, ठीक है। ये राजपूत के कौन से क्लाइन से था, राजपूत के कौन से ग्रुप से था, तो कछवाहा क्लाइन से था, ठीक है। तो ये जो अकबर है, अगर पूछेगा कि अकबर शादी के थ्रू अलायंस बनाया, ठीक है, राजपूत से, तो वो यही वहाँ का वो राजपूत जो था वो कौन से ग्रुप से था, कौन से क्लाइन से था, तो कछवाहा, ठीक है। ये पूछेगा, ये पूछता है, ये पूछा हुआ सवाल है सर, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम लाया हूँ, जो चीज़ है वो अच्छे से उसको मैं अच्छे से एक जगह क्या किया हूँ, कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब देखिए, ये कैपिटल जो है आगरा, अकबर क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट किया था ना जी, आगरा से वो फतेहपुर सिकरी कैपिटल किया था, ठीक है। बताए थे आपको सिकरी में आपको क्या रहता था, शेख सलीम चिश्ती उसका फॉलोअर था। तो खैर उतना कहानी फिर जाए, आपको पीछे बताया है। तो ये कहाँ कैपिटल कर दिया, फतेहपुर सिकरी किया था। अब देखिए क्या होता है कि आपको एक यहाँ पे एक पॉइंट आपको रिलेट करवाते हैं। ये कौन जो था जो सरेंडर नहीं किया था, ठीक है। तो ये राव चंद्रसेन जो था, जो मारवाड़ का राजा था, राव चंद्रसेन, वो सरेंडर नहीं किया था। और महाराणा प्रताप भी जो था सरेंडर नहीं किया था। आपको बताया था कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उससे महाराणा प्रताप भी सरेंडर नहीं करता है, समझे। और महाराणा प्रताप का जो 1576 में बैटल होता है ना, हल्दी घाटी का बैटल जो होता है अकबर का और महाराणा प्रताप का, जिसमें अकबर बताया था हल्दी घाटी में अकबर खुद नहीं जाता है, ठीक है। और ये जो बैटल होता है, इससे पहले भी एक बैटल होता है 1567 में होता है, वो राणा उदय सिंह के साथ होता है, समझे। राणा उदय सिंह के साथ वो भी क्या करता है, वो भी तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो वो भी क्या करता है, वो भी आपका सरेंडर नहीं करता, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। उसी का दूसरा चरण हल्दी घाटी का बैटल होता है, समझे। और जो राणा आपको जो बता रहे हैं मेवाड़ का, उस समय मेवाड़ का आपका कैपिटल क्या था, उस समय जब बैटल हुआ था उदय सिंह के साथ, तो उस समय कैपिटल क्या था, चित्तौड़ था, उदयपुर था, क्योंकि उस सबका फेज चलता था। तो उस समय अलग अलग फेज पे अलग अलग कैपिटल भी बनता था, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उस समय कैपिटल उदयपुर था, चित्तौड़ नहीं, ठीक है। बहुत से बुक आपको चित्तौड़ लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन वो चित्तौड़ नहीं था, क्योंकि उस समय जब 67 में हुआ था तो उस समय कैपिटल वो कहाँ था, उदयपुर था। खैर उतना आपको नहीं जानना है, जो अभी लिखा हुआ है वो बहुत आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सीधे सवाल से उठा हुआ मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और जो देखिए, और कौन है जो मतलब चाहता नहीं था, खुद नहीं चाहता था, लेकिन वो कर लिया था, ट्रीटी कर लिया था। जहांगीर के वक्त वो ट्रीटी किया था, ठीक है। इसी का बेटा था, महाराणा प्रताप का बेटा था, जिसका क्या नाम था, राणा अमर सिंह। वो जहांगीर के साथ ट्रीटी कर लेता, वो चाहता नहीं है, अनविलिंगली वो ट्रीटी करता, समझे। तो ये जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ या जो भी बात बोल रहा हूँ, सारा सवाल आप एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये बनवाता है, जितना भी चीज लिखा हुआ ना, इसमें कोई भी छोड़ने का नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए, इसने क्या बनवाया, इबादत खाना बनवाया 1575। उससे पहले आपको बताया कि फतेहपुर सिकरी बनवाया था 1571 में, ठीक। उसके बाद इसने बुलंद दरवाजा बनाया 1573 में। और सबसे फाइनेस्ट अगर बोलेगा ना कि सबसे फाइनेस्ट इसका कौन सा है बिल्डिंग जो बनवाया था, जो सबसे फाइनेस्ट आर्किटेक्ट माना जाता है, तो ये फतेहपुर सिकरी है। ये भी सवाल पूछा हुआ है, समझे, फतेहपुर सिकरी है। कभी कभी आपको अरेंज करने के लिए देगा, तो फतेहपुर सिकरी आपको मालूम होना चाहिए, पहले था, फिर बुलंद दरवाजा, फिर इबादत खाना, फिर आपका ये जो है, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दीने इलाही 1582 में आया, ठीक है। ये सब बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इलाही संबत ये 1584 में आया। तो ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे। मजहर 1579 में आया। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, अरेंज करने के लिए दे देगा।
कभी कभी डायरेक्ट डायरेक्ट भी पूछ देता है। तो इबादत खाना आपको 1575 में है। ये सब कहाँ बना हुआ है जी? ये सब फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। पंचमहल ये भी फतेहपुर सीकरी में, सब ये सब जोधाबाई महल, ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो गया। बुलंद दरवाजा, ये सब कहाँ बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में ही ये सारा बना हुआ है। अब देखिए, अब और भी बनवाया था, बीरबल की कोठी भी बनवाया है, समझे? बीरबल की कोठी भी बनवाया था। गोल्डन पैलेस भी आपका कहाँ मिलेगा? फतेहपुर सीकरी में मिलता है। अब देखिए, ये एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें कभी कभी आपको पूछेगा कि अकबरी फोर्ट, ठीक है, अकबरी महल जो पूछेगा ना, अकबरी महल कहाँ बना हुआ है, तो वो आगरा फोर्ट में एक्चुअली बना हुआ है, समझे? वही पूछा हुआ सवाल है। तो आगरा फोर्ट में अकबरी महल बना हुआ है, और ये बनवाया था। आगरा फोर्ट भी बनवाया, इलाहाबाद फोर्ट भी बनवाया, लाहौर फोर्ट भी बनवाया, ठीक है। अब इसके इन डेप्थ में बहुत हम नहीं जाते कि क्या हुआ, कैसे बनवाया, समझ रहे? तो ये सारा आपका बेसिक चीज है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसका जो टॉम है ना, वो सिकंदरा है। जब ये मरता है ना, तो सिकंदरा में इसका टॉम, सिकंदरा कहाँ? आगरा का स्पेसिफिक एक प्लेस है सिकंदरा। तो ये कभी कभी आपको सिकंदरा भी दे देगा, और ये आपको दोनों याद होना चाहिए, आगरा भी या सिकंदरा भी। तो ये टॉम है इसका ही। तो ये खुद अपने रहते हुए बनवाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो कंप्लीट जहांगीर के समय ये हुआ था कंप्लीट, समझे? ये इसका टॉम। उसके बाद ये एक बैटल लड़ता है 1561 में, एक बैटल। देखिए, मछुआरा में भी 1555 में ये पहले अपना एम कर चुका था बैटल लड़ने के लिए, समझे? उसके बाद और भी बहुत सा बैटल ही लड़ता है, लेकिन अभी हम आपका मेन मुद्दा वाला बैटल का बात करते हैं, ठीक है? तो ये एक बैटल लड़ता है 1561 में, जिसमें मालवा जीतता है, ठीक है। मालवा का उस समय कैपिटल कहाँ रहता है? सरंगपुर। तो सरंगपुर को जीतता है। उस समय वहाँ का रूलर कौन रहता है? बाज बहादुर। इसको हराता है वो अकबर। तो कौन सा पीरियड में हुआ? तो इसके पीरियड में हुआ। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इसमें आया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट आया था, तो कभी कभी सवाल इसी तरह से बनता है कि क्या क्या हुआ उसके पीरियड में, समझे? जैसे ये रिलीजियस टॉलरेंस था, इनटॉलरेंस नहीं था, सीधे सवाल बनेगा, ठीक है। पॉलिटिकल जेनरसिटी था, तो इससे डायरेक्ट सवाल बनता है। तो ये बैटल 1561 जो है, जैसे आप रिलीजियस टॉलरेंस था जी, तो आपको आगे जैसे दीन इलाही लाया, ठीक है, इस सबसे पता चलता है। सुलह कुला लाया, इससे पता चलता है, समझे? ठीक है। बैटल 1561 में जो हुआ, तो ये आपका वो फिर बैटल फिर 1561 में एक चुनाव का बैटल होता है, जो कि यूपी में है। चुनाव कहाँ है? यूपी में। उसमें खान जमान को हराता है, अफगान का ही रूलर रहता है, असफ खान इधर से रहता है। तो इस बाज बहादुर में खुद ये अकबर नहीं जाता है, उसमें भी अदम खान जाता है, जो आपको बताया था कि अदम खान को मार देता है अकबर, हाँ, क्योंकि उसके प्राइम मिनिस्टर अदगाही को क्या कर देता है? अदगाही खान को वो क्या कर देता है? अदगाही खान को वो मार देता है अदम खान, जिसकी वजह से क्या करता है अकबर जो है अदम खान को मार देता है, ठीक है, किल करता है, वो भी पर्सनली किल करता है। 2 बार उसको छत से फेंकवा भी देता है अदम खान को, समझ रहे हैं? अकबर। और थ्रेट भी करता है आदम खान अकबर को, उसको। खैर वो तो बताया है, ज़्यादा रिलेट करेंगे तो लंबा भी होगा और आप कंफ्यूज भी होइएगा, ठीक है। तो जो मेन मुद्दा है उस पर आप एकदम वो आपको बहुत फोकस करना उस चीज़ पे। अब देखिए, एक बैटल होता है 1574 से 1576 के बीच में एक बैटल होता है, जिस बिहार बंगाल का बैटल, समझे? उसमें एक राजमहल हिल है बिहार में ही। तो वहाँ पे क्या होता है कि 1576 में राजमहल हिल को क्या करता है? जीतता है, जो कि किसको हराता है उस समय आपको दौद खान करानी को हराता है, समझे? उसके बाद आपको क्या करता है? मुनीम खान को, और बिहार को सूबा बनाता है अकबर के वक्त ही बिहार सूबा बनता है। 1580 में बिहार सूबा बनता है अकबर के वक्त, और मुनीम खान को वहाँ का गवर्नर बनाता है, समझे? और राजमहल हिल्स जो होता है, ये बैटल 1576 में होता है। कब होता है? ये इंपोर्टेंट डेट है, 1576 में होता है। दौद खान करानी को हराता है। कौन हराता है? अकबर हराता है, अकबर जीतता है। उसके बाद 1601 में एक बैटल होता है। देखिए, उससे पहले आप ये जानिए कि एक और इससे पहले बैटल 1561 जो बताया ना, उससे पहले ये बैटल देखिए। उसके बाद एक बैटल ये देखिए 1564 में एक बैटल होता है रानी दुर्गावती, ठीक है। 1564 में एक बैटल होता है गुडवाना, या इसी को कभी कभी आप मांडला दे देगा कि ये जो रानी दुर्गावती के साथ अकबर जब बैटल करता है, तो वो कौन से एरिया से रूलर थी ये रानी दुर्गावती। एक्चुअली रानी दुर्गावती रूलर नहीं रहती है, कि रीजेंट की तरह काम करती है, क्योंकि इसका जो बेटा रहता है बहुत छोटा रहता है, वीर नारायण, समझे? तो ये सुसाइड भी कर लेती है जब इसको अकबर घेर लेता है, तो समझे? तो ये जो गोडवाना है ना, वो घारा मंडला के बीच का एरिया है। तो उसी के बीच में इसको हराता है, मतलब रानी दुर्गावती। पूरा गोडवाना बोल सकते हैं आप, पूरा गोडवाना या फिर मांडला, आपको याद रखना है, क्योंकि ये सीधे सीधे सवाल पूछा हुआ है मांडला। तो रानी दुर्गावती बैटल हुआ था 1564 में अकबर से, ठीक है। रानी दुर्गावती का बैटल हुआ था अकबर के साथ। तो वो बैटल कौन सा जाना जाता है? गुडवाना से, या कौन सा? मांडला में हारी थी। ये अपने आप को सुसाइड भी कर ली थी। तो ये रानी दुर्गावती कहाँ के रूलर थी ऐसे पूछेगा, तो मांडला, क्योंकि ये गुडवाना कहाँ है? घारा मांडला। गुडवाना आप नीचे देखेंगे ना, पूरा फैला हुआ है। गुडवाना है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं है,
पूरा फैला हुआ है जगह वो, समझे। तो बेसिकली ये जो गोंडवाना एरिया में कौन से जगह पे ये फाइट हुआ, तो यही घारा मांडला के बीच में। तो कहाँ का रूलर इसको बेसिकली माना गया, तो मांडला का, समझे। तो ये पूछा हुआ सीधे सीधे। तो राणा दुर्गावती कहाँ की है जी, कहाँ की रूलर हो गई, मांडला की। तो ये डायरेक्ट पूछा हुआ है। अब देखिए बैटल 1500 आप एमपी में भी है, ये पूरा फैला हुआ है आपका गोंडवाना, देखिएगा तो महाराष्ट्र में भी है। अब देखिए बैटल जो है मालवा, ये आपको बता दिया, ये बताया आपको, ये भी बताया। आप देखिए 1601 में जो बैटल होता है, उससे पहले ये बैटल देखिए। बैटल एक होता है 1600 में जो अहमदनगर का बैटल, ठीक है। अहमदनगर का जो बैटल होता है उसमें कौन रहता है जी, अहमदनगर की तरफ से तो बहादुर निजाम शाह रहता है, और इसमें रीजेंट चांद बेबी रहती है। तो चांद देखिए बहादुर निजाम शाह छोटा रहता है, इसलिए रीजेंट ये चांद बेबी रहती है, समझे। तो आपको बताया था जैसे अकबर छोटा था तो उस समय उसका रीजेंट कौन था, आपका बैरम खान था। उसी तरह से यहाँ पे रीजेंट चांद बेबी थी, यही कमान संभाल रही थी, समझ में आया। तो बहादुर निजाम शाह को ये बहुत जगह आपको बहादुर शाह दिख जाएगा लिखा हुआ, गलत रहता है, बहादुर निजाम शाह, ठीक है। और रीजेंट चांद बेबी। तो हम कह सकते हैं कि अहमदनगर का जब बैटल हुआ था तो अकबर और किसके बीच में भिड़ंत हुआ, चांद बेबी के साथ। ज्यादा अच्छा होगा बोलना बहादुर निजाम शाह के साथ, तो समझ रहे, दोनों आपको एक साथ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1601 में एक बैटल होता है, ये इसका कौन सा था, लास्ट बैटल था इसका, समझे। ये इसका लास्ट बैटल था, असीरगढ़ का बैटल, समझे। असीरगढ़ का बैटल खानदेश के साथ भी लड़ाई करता है ये। असीरगढ़ का बैटल इसका लास्ट बैटल है, जो कि असीरगढ़ कहाँ है जी, एमपी में है, ठीक है। यहाँ पे मीरन बहादुर को ये हराता है। फिर ये देखिए आप 1574 में मनसबदारी सिस्टम ये लाता है, समझे। मनसबदारी में क्या होता है कि एक मनसब मतलब क्या होता है, एक रैंक, एक पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। और मनसबदार क्या होता है कि जो रैंक दिया गया था, जो ऑफिसर है, जो ऑफिशियल है, उस पोस्ट पे उसको बोलते थे कि वो मनसबदार है, समझे। तो ये मनसबदारी सिस्टम लाया था, या इसी को दसमन सिस्टम बोलते हैं। दसमन सिस्टम लाया था 1574 में। तो एक्चुअली सब क्यों लाया था जी, देखिए दाग सिस्टम लाया, हाँ आपको ये भी आपका स्टार्ट किया था सीधा पैर सिस्टम, समझे। दाग सिस्टम भी लाया था, जो हॉर्स को ब्रांडिंग करने का सिस्टम होता है, चेहरा पे स्केचिंग करने का। तो चीजों को वो क्या किया कि धीरे धीरे चीजों को क्या करना। देखिए इसका क्या नीति था कि राजा बनाओ खुद बादशाह रहो, राजा बनाओ खुद बादशाह रहो, मतलब कि हर जगह पे राजा बना दिया और अपने आप को मतलब कि हर जगह दे दिया, ये इसका। लेकिन मेन तो हेड वही था ना। तो देखिए मीर बख्शी भी जो था इसके समय पे, जो आपका मिलिट्री जो डिपार्टमेंट होता था, समझे, मिलिट्री का जो हेड होता था वो मीर बख्शी होता था। लेकिन मीर बख्शी चीफ नहीं होता था, उसका मेन काम होता था रिक्रूट करना, ठीक है। तो किसी को क्या पोस्ट देना है वो, समझे, इस तरह का ट्रूप को देखना, ट्रूप को अरेंज करना, ये सब था। तो मीर बख्शी क्या था, मिलिट्री का हेड था, लेकिन वो चीफ नहीं था पूरा, समझे। तो ये दाग सिस्टम, ये सब जो सिस्टम लाया गया, चेहरा ब्रांडिंग सिस्टम, तो उसी तरह से फिर मनसबदारी सिस्टम लाया। तो वो बना हुआ था मनसबदारी सिस्टम से कि हाँ यहाँ से इतना रहेगा, यहाँ से ये इस पोजीशन पे, इस रैंक पे इसको दे दिए, ये मनसबदार बनाए, ये समझे। इस तरह से वो ग्रेजुअली चेंज करते गया सिस्टम को और अच्छा रखने के लिए, ठीक है। अपने आप को क्या करने के लिए और पीसफुली और अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो आपको उतना नहीं जानना, आपको देखिए अब जानना बहुत कुछ है, अगर जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। हम तो बोलेंगे किताब पढ़िए आप, ये ठीक है, किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अकबर जो है उस समय ये मनसबदारी सिस्टम आया था। जो चीज हुआ है ये आपको याद होना चाहिए कि किसके पीरियड में हुआ। कभी कभी ये भी पूछता है डायरेक्ट कि किसके पीरियड में हुआ है, समझे, या इसके पीरियड में क्या हुआ है, समझ में आया। तो मनसबदारी सिस्टम 1574 में ये आया। फिर ऐसे जनरली क्या माना जाता है, अकबर को ही मुगल डायनेस्टी का, मुगल एम्पायर का क्या माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है अकबर को ही, समझे। इसने इंट्रोड्यूस किया था जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम, समझे। तो बंदोबस्त कभी कभी तो यही पूछ देगा आपको कि बंदोबस्त सिस्टम को क्या और बोलते हैं, तो जब्ती बोलते हैं। जब्ती सिस्टम को और क्या बोलते हैं, तो बंदोबस्त सिस्टम बोलते हैं, समझे। तो जब्ती सिस्टम या बंदोबस्त सिस्टम इंट्रोड्यूस कौन किया, अकबर ही किया है, समझ में आया। सब लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, लैंड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ सिस्टम है। देखिए 1579 में ये क्या लाता है, मजहर लाता है, मजहर, ठीक है। तो जैसे इबादत खाना लाया जी, तो इबादत खाना में क्या था, ये 1575 में इबादत खाना लाया ना। तो उस समय क्या था कि ये क्या था कि रिलीजन जो भी पहले ये सुन्नी के लिए एंट्री था इसमें, फिर 1578 में क्या हुआ कि ऑल रिलीजन के लिए एंट्री होने लग गया। तो ये जब मजहर यहाँ पे लाया था ना, उसी समय ये फिर क्या हुआ कि मजहर के बाद ही उसी में ये, उसके बाद 78 में देख रहे, 75 में ये आया, फिर 78 में सबके लिए आया, फिर 79 में ये मजहर आ गया, समझे। मजहर आ गया। मजहर का कौन, ये मजहर क्या था, मजहर में ये था ना कि जो मेन होगा, मतलब अगर आप लोग के रिलीजन, अगर जो उलमा होते थे उनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो मेन जो डिसीजन होगा फिर वो हमारा होगा। तो यही मजहर था कि मेन राजा का डिसीजन होगा, जैसे अकबर का मेन फिर डिसीजन होगा। अगर
आपके बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो समझे। तो मेन कोई भी रिलीजन पे समझे, कोई भी रिलीजियस मैटर पे जो मेन डिसीजन होता है होगा वो हमारा होगा, यही मजहर का था। जब मजहर लाया था तो वहाँ पे यही डिसाइड हो गया था कि अब अगर आप चाहे कर लो नहीं कर लो, अगर मैं चाहूँगा तो मैं अगर बोलता हूँ वही फाइनल होगा। कोई चाहे रिलीजियस हो या ना रिलीजियस मैटर भी हो तो भी, तो रिलीजियस मैटर में फाइनल डिसीजन किसका होता था? राजा का। ये मजहर से यही हुआ था, मजहर आया था तो मतलब रिलीजियस मैटर पे फाइनल डिसीजन राजा का। तो ये मजहर को कौन ड्राफ्ट किया था जी? तो मजहर को जो ड्राफ्ट करने वाला था वो कौन था? शेख मुबारक था। शेख मुबारक इसको किया था, ठीक है। और इसी का अबुल फजल भी था। तो एक यूजीसी नेट में आपका कुछ सवाल ही पूछा हुआ है कि मजहर का कौन किया था, तो उसमें दोनों ऑप्शन था, एंड करके दिया हुआ था। तो शेख मुबारक भी और अबुल फजल भी, समझे। लेकिन बेसिकली कौन है, मेन कौन है, वही शेख मुबारक है मेन, समझे, मजहर को ड्राफ्ट करने वाला। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। दीन इलाही उसके बाद इसने 1582 में लाया, समझे, ये आपको बताए थे पीछे। फिर सुलह कुल्हा लाया। ये भी क्या था? ये भी सुलह कुल्हा वगैरह क्या था कि पीस लाना, कोई भी मैटर हुआ तो हाँ भाई सुलझा देना, समझे। ये सारा सिस्टम था। तो इबादत खाना वगैरह में भी क्या था कि एक सब लोगों को भाई कि हाँ आओ अपना मत दो, तो एक क्या है, ब्रॉडनेस आए, एम्पायर और बढ़े, लोगों का और सोच एक जगह पे आए, समझे। तो ये एक पूरा खुला हुआ सबके लिए। फिर खुला दरबार कब बना? 1578 में, और रिलीजन के लिए बना था खुला दरबार। इलाही संबत लाया नहीं 1584 में, आपको हिजरी संबत मालूम होगा 682 में आया, 622 CE में कॉमन ईरा। तो यही इलाही संबत 1584 में आया, जहाँ पे इसका जीरो पॉइंट अकबर का जो जन्म होता है उसको 0 पॉइंट मान के ऐसे स्टार्ट। तो ये इलाही संबत क्या लाया था? ये 1584। कहीं आपको 83 दिखेगा, समझे। बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ है, वहाँ 83 ऑप्शन ही नहीं है, 84 दिया हुआ है। तो इलाही संबत है 583, 584 याद कर सकते हैं। मोटा मोटी आप 1584 याद कीजिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ ये सवाल है और 1584 डेट देता है। अब देखिए इसमें और क्या कोई छुटा तो नहीं आपका। अब देखिए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है, लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम है वो उसमें गल्ला बक्स, जिसको बटाई बोलते हैं, मतलब यहाँ पे था कि कुछ भी हुआ तो हाँ भाई बढ़ जाता था, ठीक है। उसके बाद कानकूट, ठीक है। नस्क में क्या होता था जी कि जो पहले का देखा जाता था कि पहले का क्या है, प्रीवियस एस्टिमेट के हिसाब से, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस पहले वाला का एस्टिमेट के हिसाब से क्या होता था, इसमें होता था नस्क में। और कनकुट में क्या होता था, जो फसल का ही मतलब जो आपका बंटवारा होता था ना, तो ये कनकुट में क्या होता था, फसल के हिसाब से बंटवारा होता था। तो इसमें क्या होता था, इसमें कोई लैंड मेजरमेंट वगैरह नहीं होता था, प्रीवियस एस्टिमेट के हिसाब से नस्क में हो जाता था। आपको इतना नहीं जानना, आपको बेसिक खाली जानना कि अकबर लैंड सेटलमेंट में ये है। कभी कभी तो यही पूछ देगा कि कौन कौन सा पॉइंट है, किस में है, समझे। तो ये मालूम होना चाहिए। कनकुट भी हो गया आपका। तो टैक्स का ये सिस्टम, तो कनकुट में ये होता था आपका। तो उसमें भी क्या होता था कि एक एस्टिमेट के तौर पे ही होता था, ठीक है। और फिर 1580 में अगर बोलिएगा तो इसके बारे में पूरा डिटेलिंग लाने के लिए तो डिटेलिंग भी ला देंगे, लेकिन आपको इतना मोटा मोटी जानना है, एनफ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1580 में क्या होता है कि अकबर जो है दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, समझे। किसके द्वारा दहसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है? तो टोडरमल के थ्रू होता है, समझे। टोडरमल फाउंडर होता है, इसलिए इसको टोडरमल इसका फाउंडर होता है, समझ गए। तो इसमें जो लैंड कैटेगराइज किया गया था ना 10 साला सिस्टम में, उसमें पोलाज था, परौती था, चाचर था, बंजार था। तो पोलाज जो था पर ईयर पे था, और परौती जो था आपका ये क्या था कि एक साल के गैप पे था, और चाचर जो था वो 2 साल या 3 साल के गैप पे था, और बंजार जो था वो 5 साल या उससे ज्यादा पे गैप पे था। तो इस पे नहीं टैक्स लगता था, समझे। तो इस तरह से इसमें था। उसके बाद आपको खालसा भी था, ठीक है। लैंड टैक्स उसमें आपका फिर खालसा भी आता है, खालसा भूमि भी आता है। खालसा भूमि मतलब क्या होता है? खालसा भूमि मतलब होता है कि सरकारी भूमि जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। पैबाकी भी आता था, जिसमें होता था कि टेम्पोररी, यानी क्षति हो गया तो टेम्पोररी के बेसिस पे था, क्षति हो गया तो उसको पूर्ति करने के लिए टेम्पोररी बेसिस पे पैबाकी था। तो ये सब किसमें हुआ? अकबर में। ये मेन मालूम होना चाहिए आपको, बाकी ये छोटे छोटे पॉइंट भी मालूम होना चाहिए। और इस पॉइंट से ये मालूम होना चाहिए कि ये लाया है तो इससे क्या निकल रहा है। जैसे रिलीजियस टॉलरेंस था, इनटॉलरेंस नहीं था, ये पता चलता है सुलह कुल्हा से, ये सबसे समझ में आया। तो वो सब और जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाके उसको एक बार खत्म कर दूंगा। बाकी आई थिंक तो सारा कवर हो गया लगता है, कुछ बचा तो नहीं।